ये आधुनिक और दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, प्राणी विज्ञान से लेकर के किसी भी दर्शन में ये विषय नहीं है। स्पष्ट केवल जैन दर्शन में और कुछ अंश में हिंदू दर्शन में, बौद्ध दर्शन में भी इतना नहीं है, अन्य दर्शन में और किसी भी विज्ञान में नहीं है। ये वर्णन किसी भी धर्म, किसी भी विज्ञान, किसी भी गणित, किसी भी विधा से इसको हम तुलना नहीं कर सकते, उसको जान नहीं सकते। इसलिए अभी कुछ वर्ष इसमें कथा वगैरह को अभी 2002 को मैं बोला था, अभी वो वैज्ञानिक संगोष्ठी भी यही है वहाँ पारसला में, और वैज्ञानिक संगोष्ठी में 5वीं वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी मैं बोला था। उसके बाद अभी जैसे 20-21 किताब छप गई आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परे। अभी जो चिप चलेगा इसको किसी भी विधा से, किसी भी विज्ञान या किसी भी दर्शन से हम समझ भी नहीं सकते। ये समझ भी नहीं सकते हम विज्ञान के माध्यम से, क्या किसी भी दर्शन से भी नहीं समझ नहीं सकते। कारण है ये जो पहले ही आप लोग को बता दिया हूं, ये अतुलनीय, तुलनातीत, अनुपम, अद्वितीय, आत्मस्थ, स्वावलंबी, बाधा रहित, ये जो सब विशेषण पहले बताया गया, कोई भी शब्द बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, बहुत अच्छा। ये कथल साहब एक दिन पूछे थे, मैं हल्का से बताया था। कथल साहब वगैरह को भी ये ज्ञान ज्यादा नहीं दिया हूँ, हाँ प्रभात वगैरह पढ़े हमारे पहले साधु। कथल साहब आ जाए बहुत अच्छा है। ये विषय अगले को भी मेरे से कम ही पढ़े हैं, ये आपके लिए भी बहुत ये है, अभी आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए पहले यही विषय पहले बोल दिया। हम जिस प्रकार आकाश को किसी भी हम कृत्रिम, मानवीय जो कृत्रिम गणित से, मापदंड से, पैमाने से हम माप ही नहीं सकते। ऐसे इस केवल ज्ञान को मैं परसों बताया था, गणधर भी नहीं जान सकते लाखों करोड़ वर्ष। अभी तक जितने देव, असुर, मनुष्य हुए, स्वयं जो तीर्थंकर 8-10 भव में साधु बने, और उस भव में भी जो आप लोग के लिए थोड़ा रिपीट करता हूँ, ये प्राथमिक ज्ञान पहले आप लोग के लिए रिपीट करता हूँ, ये पहले बता दिया हूँ। परसों जो विषय उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलौकिक ज्ञान है। अभी विज्ञान में तो इसका कोई प्रवेश ही नहीं है, न मनोविज्ञान भी जानता है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर पैरासाइकोलॉजी तक तो इसका कोई ज्ञान नहीं, और विदेश कोई दर्शन में नहीं, कोई भी दर्शन में नहीं, शुक्राचार्य प्लेटो से लेकर कुछ भी दर्शन में नहीं, और आधुनिक विदेशी लोग को भी इसका कुछ भी ज्ञान नहीं जानते, और भारतीय के लोग को भी लगभग कुछ भी नहीं जानते। ऐसे विषय है आप लोग को सबके लिए ये पढ़ेगा। आप लोग को इस केवल ज्ञान संबंधी को पढ़ेगा, केवल ज्ञान का केवल ज्ञान, केवल ऐसे पढ़ लिए केवल ज्ञानी होते हैं, अनंत ज्ञानी होते हैं, क्या होता है? कोई ज्ञान नहीं। आकाश, आकाश का क्या आकाश का ज्ञान हो गया? भगवान कभी कोई भगवान का ज्ञान हो गया? नहीं। ऐसे परंतु ये तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन अभी तो प्रारंभ हुआ, परंतु पहले आप लोग को बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। कथल साहब और उस बात की प्रोफेसर के लिए थोड़ा परसों का विषय में रिपीट करता हूँ, क्योंकि भारत में एक मानसिक गुलामपना अभी भी है। हम विदेशियों से या विदेश के विज्ञान से, जैसे भारत जब गुलाम रहा, और अभी भी जैसे अंग्रेजी से, मुसलमानों से प्रभावित होने भाषा संस्कृति, अभी भी भारत के लोग को विज्ञान के गुलाम है, विज्ञान का भी गुलाम है भारत के लोग को। ये भी गुलामपना अच्छा नहीं किसी दृष्टि में, ये उसके बड़े ज्ञान है। जैसे मैं उस दिन बताता उसको मैं रिपीट करता हूँ, अभी तो वही विषय चलेगा। इसका तो गणित भी है। अभी तक जितने देवदानम, मनुष्य, विद्याधर, दार्शनिक, वैज्ञानिक, शांत लेखक हुए,
वो सबका ज्ञान एक साइड में। खुद जो तीर्थंकर मुनि बन करके 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, 4 ज्ञान के धारी होते हैं और 4 विद्या संपन्न होते हैं, उनका भी जो ज्ञान सब मिलाकर एक ही साइड में। स्वयं गणधर जो केवल ज्ञान द्वारा प्रतिपादित दिव्य ध्वनि को 1000 लाख वर्ष सुनते हैं, वो सब गणधर को ज्ञान एक पलड़ा में, और केवल ज्ञान एक पलड़ा में, उससे भी अनंत गुण जाती है केवल ज्ञान। इसलिए इसका विशेषण पहले बता दिया गया, अभी भी बता रहे हैं। पहले मैं विशेषण जो पहले बताया था, अभी बताया, उसको मैं पहले विशेषण को ही बताता हूं। पहले विशेषण असहाय, इसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। चक्षु से लेकर मन, इसी प्रकार यंत्र या गुरु, पुस्तक, प्रकाश, असहाय। जैसे ज्यादा करके आधुनिक विज्ञान में बहुत अच्छे होते, बहुत कमियां भी है उसमें। कुछ न कुछ इंद्रियों से, यंत्रों से देखना अनिवार्य है। यहाँ विज्ञान जाकर फेल हो जाता है, या विज्ञान का पिछड़ापन नहीं है। कुछ प्रामाणिकता भी है, परंतु पिछड़ापन है, असहाय। हम इंद्रियों से नहीं जानते, जैसे मनोविज्ञान में है, विभिन्न मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान में मैं पढ़ा हूँ, दर्शन शास्त्र में और तर्क शास्त्र में और आधुनिक विज्ञान में, क्या हमें नहीं दिखाई देता है? कोई यंत्र में हम पकड़ नहीं पाते हैं। हमारा माना का विषय नहीं है, हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, वो असत्य है, अज्ञेय नहीं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, इंद्रियों से लेकर यंत्र से लेते हैं, अधिक असत्य या कम सत्य, इससे जो परे है वो ज्यादा सत्य है। इसलिए असहाय, इसके भी अवलंबन नहीं चाहिए। स्वरूपस्थ, स्वस्वरूप से, आत्मा के स्वरूप से उत्पन्न या आत्मस्वरूप। जैसे मनोविज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में और आधुनिक विज्ञान में जो हमारा ज्ञान है, मन से, इंद्रियों से या न्यूरन से, माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होता मानते, सेल्स से, हाँ, ये तो परावलंबी ज्ञान, संक्षिप्त ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। यदि अन्य से उत्पन्न हुआ वो तो आगे विस्तार चलेगा, अभी तक केवल विशेष में बता रहा हूं। इसका कार्य, कारण, संबंध, तर्क, गणित सब आ गए। यदि अन्य से उत्पन्न हुआ तो जो स्रोत था, वो स्रोत नष्ट होने के बाद, विकृत होने के बाद हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा? अभी अभी मैं परसों कुछ देखा था, आप लोग को देखे, क्या देखे बता? देखो, मैं यही उस समय आप लोग का अनुभव, आप लोग कोई भी विषय एक गंभीरता से मैं जो देखा था उसमें तो आप लोग को सोच नहीं पाते। तो भारतीयों की यही एक मेंटलिटी, कोई भी विषय को ध्यान को देखो, मैं वहां दिखाया था, देखा मैं संकेत करने को आप लोग समझ नहीं आता, संकेत करते ही बता देना, तो अभी तक नहीं बता पा रहे। वो पंखा और प्रकाश बहुत अति देरी, बोलो बहुत देरी करता आप लोग को। उसका कारण है, आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जैसे भारत के स्टूडेंट, भारत के लोग कहने कोई कहा होता है, भगवान जानते, हमारे ग्रंथ में है, हमारे पूर्व जानते थे, हमारे तीर्थंकर जानते, हमारे तो सब जानते हैं हम लोग। ये हमारे भारत में बहुत ज्यादा, और धार्मिक हम तो ज्यादा नहीं, क्योंकि भगवान जानते, हम भगवान सब जानते हैं। हाँ, हम जान लिए, वो सुख हो गया, हमको कोई सुख जरूरत नहीं। संख्या में बताता उसमें ये दिखाया था आपने, जैसे फैन शुरू था तो इसकी स्पीड में जो है वो जो उधर टार्च का इंडिकेटर था वो ऐसा झपझप कर रहा था, और उधर जब देखते थे वो स्थिर था। ये उसमें अंतर था। इसी प्रकार जैसे बल्ब है, उसमें कुछ कलर लगा दो तो क्या होगा? प्रकाश से उसी कलर। चश्मा इसी प्रकार यदि परस उत्पन्न है
जैसे दार्शनिक के सिद्धांत से लिख रही है आधुनिक विज्ञान तक में और सार्वज्ञ दर्शन के विदेशी दर्शन में, तो फिर वो स्रोत, वो माध्यम विकृत होने के बाद, हटने के बाद क्या होगा? वो ज्ञान भी विकृत होगा, हट जाएगा। इसलिए स्वरूप, जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। निरावरणम और आवरण से रहित। आवरण होने पर, आवरण में जो विभिन्न विकृतियां होती है, वो विकृतियां भी वो ज्ञान में आ जाता है। और वो यदि आवरण नहीं है, छावशुल्क नहीं है, तो संपूर्ण क्षय होने के कारण उस आवरण जनित किसी प्रकार विकृतियां उसमें संभव नहीं। और अक्रमण परसों थोड़ा बताया था, अभी तो आगे विस्तार से आएगा। हम जो देखते हैं, परसों 2 घंटा तक बताया था, वो विषय यहाँ जोड़ दो। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हम क्रम से देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। यदि हम क्रम से देखेंगे, जानेंगे, तो जैसा हम अनादिकाल से अभी तक नहीं जान पाए, परसों में मैंने बताया एक एटम को अभी तक वैज्ञानिक लोग को जान नहीं पाए। इतना बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, 113 देश के वैज्ञानिक, 10,000 वैज्ञानिक अभी एक एटम को भी नहीं जान पाए, जान भी नहीं सकते। केवल ज्ञान गम्य है, जो अनंत ज्ञेय है। तो अक्रमण देखने पर जो अनंत ज्ञेय है, उसको हम कब जानेंगे? कभी भी नहीं जान सकते। वो तो अभी कार्य का संबंध आएगा। अक्रम केवल विशेषण की परिवार से संक्षेप बता रहा हूं। घाती कर्म क्षोत्पन्न, जो अनुजीवित गुण को घातने वाले जो कर्म है, जो मैं पहले बता दिया था, पहले कई कक्षा में बता दिया। घाती कर्म क्षोत्पन्न केवलम सर्वभावगम, उसको केवल बोलते हैं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और सर्वभावगम, संपूर्ण जो ज्ञेय है, उसको जानने वाला, ये विशेषण। सितंबर परंपरा में एक ग्रंथ है दर्श वैकालिक, उसमें कहा गया है जया संपत्त गणानम दंसनम साधिगच्छति तया लोगम अलोगम च जिन जानई केवले। सर्वोत्तम गणान, जो ज्ञान सर्वत्र जाता है। इसलिए ज्ञान का एक विशेषण है गौ, गच्छति गौ, जो सर्वत्र गमन करे, हर द्रव्य में, हर पर्याय में। गणानम दर्शन साधिगच्छति, परसों बताया गया था, दर्शन केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल दर्शन युगपत संपूर्ण ज्ञेयों में व्याप्त हो जाते हैं। तया लोयम अलोयम, केवल लोक में नहीं, लोक से भी अनंत गुणित जो अलोक में भी केवल ज्ञान जाता है। लोयम अलयम च जीर्णो जाने केवल। देवागम सूत्र है, जो ज्यादा दार्शनिक और तार्किक ग्रंथ है। सुस्वांतरित दुरार्थ प्रत्यक्षा कस्यचित् यत्तदा अनुमेत ततो अज्ञादिरिति सर्वज्ञ संस्कृति। ये आगे वर्णन आएगा ज्ञान ज्ञेय संबंध। यदि ज्ञेय है तो ज्ञान होगा, यदि ज्ञेय है तो ज्ञान होगा। ये ज्ञान ज्ञेय संबंध, ये तो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। माने नॉलेज और नोबल थिंग, जहां नोबल थिंग वहां अवश्य नॉलेज होगा। भले अनंत जीव नहीं जानते हो, परंतु कोई न कोई जानता हो, नहीं तो नोबल थिंग होगा नहीं। ये बहुत थोड़ा गहन विषय भी आगे आएगा। मैं तो कभी केवल शब्द का अर्थ बता रहा हूं, इसका तो बहुत विशेषण है। तो ज्ञान है तो ज्ञेय होगा, ज्ञेय हो तो ज्ञान होगा। यदि ब्रह्मांड में कोई भी तत्व है, मूर्ति का, अमूर्ति का, लोक आलोक में, उसको भी जानने वाला कोई होगा ही। इसको बोलते ज्ञान ज्ञेय मीमांसा, ज्ञान ज्ञेय संबंध। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो,
जैसे जैन धर्म में कौन सा एटम, उससे भी जो अमूर्तिक द्रव्य, सूक्ष्म से सूक्ष्म अमूर्तिक द्रव्य भी सूक्ष्म अंतरित कितना दूर हो, अनंत। जैसे अभी वैज्ञानिक केवल करोड़ प्रकाश वर्ष तक जान सकते हैं, अनंत तक नहीं जान सकते, कोई यंत्र से भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि कोई यंत्र में, इंद्रियों में, मन में भी अनंत को जानने की, ध्यान करने की क्षमता हो ही नहीं सकती। तो अनंत दूर पर जो गण, जिसको गणधर भी नहीं जानते हैं, स्वयं तीर्थंकर भी छद्मावस्था में नहीं जान सकते हैं, ऐसे जो अति दूर, अनंत दूर, अनंत दूर, जैसे अभी वैज्ञानिक लोग को केवल वो दूरी को प्रकाश वर्ष से माप करते हैं, वो प्रकाश वर्ष भी जहां काम में नहीं आएगा, ऐसे जो अलोक आकाश में, अनंत का अनंत में भी जो स्थित है, जो अमूर्तिक तत्व भी, कोई मूर्ति की जरूर नहीं। आकाश, बादल, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सूक्ष्म अंतरित, दूरार्थ और अंतरित, जैसे अभी से लेकर अनंत भूत और अनंत भविष्य को अंतरित, ये अंतरित और दूरर्थ प्रत्यक्ष कैसे सिद्ध था, किसी के ना किसी के प्रत्यक्ष अवश्य होगा। कैसे होगा वो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा, अवश्य होगा, नहीं तो वो ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान माने जानने योग्य वस्तु, वो जीव पूर्वक धर्म धर्म कश्चित यथा अनुमेय पातो अग्नाभिरीति सर्वज्ञ संस्थिता। जैसे आप लोग को पहले कुछ अनुमान के बताया था, अनुमान ये तर्क का विषय है, अनुमान से ये करते हैं। अनुमान प्राकर के सामान्य जीव से लेकर के, पेड़ पौधे से लेकर के, पशु पक्षी से लेकर के, मनुष्य से लेकर दार्शनिक वैज्ञानिक पहले सब अनुमान करेंगे। इसको विज्ञान में हाइपोथेसिस बोलते हैं, तर्क में अनुमान या तर्क बोलते हैं। हर जीव करते हैं, अनुमान से भी हम कुछ जानते हैं। तो हमारे पास तो अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो हम उसको विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुमान, तर्क, गणित, अनुभव, प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि से भी हम उसको आंशिक रूप में सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध भी अभी होगा। अनुमेय पतो अग्नादिरीति सर्वज्ञ संस्थितः। जैसे अभी कोई सर्वज्ञ नहीं है, जैसे मैं अभी पहले बताया था, अभी कोई नहीं है तो कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं। जैसे अभी जितने पृथ्वी में 7 अरब 20 करोड़ लोग भी जो नहीं जानते हैं, अरे हम 7 अरब 20 करोड़ लोग को नहीं जानते हैं। धार्मिक साधु संत आचार्य से दार्शनिक वैज्ञानिक नेता जज हम सब मिलकर नहीं जान पाते, तो एक व्यक्ति कैसे जान लेगा? नहीं। ये अनुमान जो मैं आप लोग को पहले बताया था, ऐसा अनुमान नहीं होता है। हाँ, हजारों जो अंधे नहीं जानते हैं, करोड़ों अंधे जो नहीं जानते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्या जिसके आंख है वो एक व्यक्ति नहीं देख सकता क्या? तो इसलिए जरूरी नहीं है। जो अभी परसों पहले बता दिया था कि हम नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते हैं, साधु संत आचार्य नहीं जानते हैं, गणधर नहीं तक जानते हैं, तो इसलिए कोई नहीं जानता। नहीं, ये अनुमान गलत, ऐसे अनुमान नहीं है। हाँ, जो तर्क है वो ऐसे तर्क नहीं जो अभी पहले कक्षा में संक्षिप्त आप लोगों को बताया था। जैसे दूर में धुआं है तो अनुमान क्या लगाते हैं? अग्नि होगी। इसी प्रकार जैसे पशु पक्षी भी अनुमान से, संवेदनशीलता से जान लेते हैं आगे भूकंप होगा या वर्षा होगी नहीं होगी, ये सब कुछ न कुछ अंश में जानते हैं। वो पास में दूर में होते हुए पशु पक्षी भी जानते हैं। रेल मछली 800 किलोमीटर तक वो सूक्ष्म तरंग भेज सकता है, और वो हाथी 50 किलोमीटर तक भूकंप के कंपन को पकड़ सकता है। जब ये सामान्य ये
ये सब जान सकते हैं। ये तो मैं जब गमनसार पढ़ाऊंगा और मेरी पिता में सब में लिखा भी हूँ। हाँ, जब इतना जान सकते हैं तो फिर कोई ऐसे हो कि जो संपूर्ण ज्ञान को जानता हो और कोई बोला कि नहीं कोई नहीं जानते। तुमको कैसे ज्ञान हुआ? कोई नहीं जानता। तुमको ज्ञान यदि हुआ कि कोई नहीं जानता, तुम ही सर्वज्ञ हो सकते। वो तो आगे बताया जाएगा। बहुत तर्क है, बहुत तर्क है, बहुत आगे। तो बिगिनिंग पॉइंट है अभी, केवल अभी तो प्रारंभ हो रहा है, ये पीछिका है। तो ये भी है। तो यदि कोई बोलेगा नहीं नहीं कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, तुमने कैसे जाना? इसका मतलब तुम ही सर्वज्ञ, तुमने ही जान लिया, कोई नहीं जानते। ऐसा नहीं। हाँ, सर्वज्ञ संस्कृत और भी बहुत है। अभी मैं बताऊंगा संस्कृत टीका में। ये मैं अभी जो टीका में जो श्लोक दिया वो है। अभी मूल गाथा में आ रहा हूँ, मूल गाथा में आ रहा हूँ। पहले जो सिद्ध हुआ सर्वज्ञ क्या क्या उसके कितने विशेषण, अभी एक एक विशेषण के ऊपर वर्णन चलेगा। एक पहले ये चलेगा परोक्ष कुछ भी नहीं। मैंने जैसे मैं आप लोग कई बार बोला, मनोविज्ञान के अनुसार भी, विज्ञान के अनुसार भी, धर्म के अनुसार तो अति परोक्ष, विज्ञान के अनुसार भी हम जो इसको देख रहे हैं ये परोक्ष है। क्योंकि इसमें जो अनंतांत परमाणु है और ये परमाणु जो क्रियाएं हो रही है और इसमें जो कुछ चेंज हो रहा है, क्या हम जानते हैं? क्या एकदम सामान्य एलकेजी के बच्चे जैसे बोल देते हैं, सामान्य बड़े भी बोलते, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। नहीं, ये प्रत्यक्ष नहीं। जैसे आप लोग को भी बोलते हैं कि नहीं, हाँ ऐसे लोग का व्यवहार तो ठीक है, परंतु ये प्रत्यक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष क्या? जो अभी जो कुछ विशेषण बताया, जो पहले कुछ विशेषण बताया गया उसको भी यहाँ जोड़ो, वो सब विशेषण सही से काम चलेगा। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय ज्ञान नहीं है जो जहाँ पेज में थोड़ा पढ़ ले रख ले तो काम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अनंत ज्ञान को जानने के लिए भी हमारे पास तत्व जो थोड़ा ना थोड़ा क्षोभुष्म चाहिए। यदि ऐसे क्षोभुष्म नहीं है, हम ये विषय को समझ भी नहीं सकते। इसलिए इसमें आप लोग को बार बार बोलता है कि कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के विषय नहीं है, नहीं तो आप प्रमाद है। हाँ, हम तो स्कूल कॉलेज में 80, 90, 100 नंबर लेके पास हो गए, हम ये है वो है, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, संकीर्ण हो जाएगा। हाँ, हम जानते हैं, हम तो इतना विषय को सरलता जानते हैं, हमको तो याद हो जाता है ये क्या विषय है, तो आपका दिमाग संकुचित हो जाएगा। इसलिए आप लोग अलर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो, केवल ज्ञान को जानने के लिए ज्यादा करके धार्मिक लोगों को जितना पुरुषार्थ लौकिक विषय के लिए, व्यापार धंधा के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी बुद्धि समय शक्ति लगाते हैं, इतना तो स्वयं को लगाते, स्वयं के लिए नहीं लगाते। एक धर्म सबसे उपेक्षित वस्तु, सबसे उपेक्षित यदि कुछ है धर्म माने स्व आत्मा, सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार चीज है। हाँ, रूढ़ी रीति रिवाज रूपी धर्म तो सब करते हैं, परंतु तो आत्मकल्याण रूपी धर्म सब उपेक्षित करते हैं। हर धर्म में दिगंबर हो, सतंबर, हिंदू, बौद्ध, जैन, सब स्वयं को नहीं जानना चाहते, दूसरों को जानना चाहते, दूसरे से काम लेना चाहते। परंतु जो अभी चल रहा है ये सब स्व का ज्ञान, स्व के गुण, स्व की प्रशंसा, स्व की अनुभूति, स्व की उपलब्धि। तो ये जो ज्ञान है किसके पास है? एक तो भगवान जो सर्वज्ञ होते हैं और शक्ति रूप में हमारे पास है, और हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए हमको ये जानना है। भले अभी प्राप्त नहीं होगा, परंतु लक्ष्य तो यही है। ये एक काम, दूसरा के काम, जैसे सामान्यतः धर्म को क्या, धर्म क्या है? पूजा पाठ, रीति रिवाज, इसमें कोई ज्ञान विज्ञान तर्क कुछ थोड़े हैं, परंतु इसके माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा। आप लोग को अभी तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय देश विदेश विश्वविद्यालय जो कुछ पढ़े, यहाँ जितना सूक्ष्म विषय, ऐसा सूक्ष्म विषय कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोनॉमी किसी भी विषय में कम से कम ये तो पता चलेगा कि धर्म ऐसे धोखोसला नहीं है, ऐसे फालतू नहीं है। हाँ, कि कम बुद्धिमान वाले समझ लेंगे, हाँ श्रद्धा भी समझ सकते हैं, परंतु बुद्धि से समझना भी
इतना सरल नहीं। हाँ, श्रद्धा हम लेंगे, एक पशु भी श्रद्धावान हो करके पंचम गुरु स्थानवर्ती बन जाता है। जिनको नमकार मंत्र नहीं आता वो तो श्रद्धावान हो सकता है, परंतु ज्ञानवान नहीं हो सकता। तो श्रद्धा कैसा है, ज्ञान भी चाहिए। तो इससे भी पता चलेगा आप लोगों को कि ज्ञान इतना सरल नहीं है जितना आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया। मैं भी जो देश विदेश के 30-40 शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया हूँ और कई शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर में लिखा भी कई ग्रंथ था, कोई शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने इसको तक अभी तक नहीं पढ़ा ना। शुक्राद से लेकर मैं अभी तक जितने उपलब्ध लगभग संपूर्ण शिक्षा को मैं पढ़ा, महात्मा गांधी से लेकर के शुक्राद तक। परंतु ऐसी शिक्षा के लिए भी ज्यादा कोई उपाय या शिक्षा नहीं। और आधुनिक शिक्षा में तो एकदम सबसे उपेक्षा। आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है स्वयं की उपेक्षा, आत्मा की उपेक्षा, आत्म कल्याण की उपेक्षा। सबसे ज्यादा विकृति आधुनिक शिक्षा में। और सब करो, खा पियो, होटल, ये सब फैसने बेचने, टीवी, ये सब उसके लिए पढ़ो जानो, परंतु स्वयं के लिए, स्वयं को जानना तो बेकार है। स्वयं को क्या जानना, मैं तो स्वयं होगा। तो ये सब स्वयं को जानना है। पहला विशेषण अभी है केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी एक एक विशेषण के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा वर्णन चलेगा। नथी परोक्ष किंचित, कुछ भी परोक्ष नहीं है। जैसे अभी वर्तमान युग, वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक भी आंखों से लेकर, मन से लेकर के, कोई यंत्र से भी ये भौतिक के आधे % भी वस्तु नहीं जानते, 1/4 भी नहीं। स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं हम तो ये भौतिक तत्व के केवल 5 से 6% हम अभी तक जान पाए। ये वैज्ञानिक की सबसे बड़ी नम्रता है और धार्मिक की सबसे तुच्छता है। थोड़ा भी कुछ जानते हैं अहंकार करने और दूसरों में नीचा देते हैं, ये दोनों में अंतर है। विज्ञान में तो कम से कम नम्रता है, सत्यग्राहिता है, पुरुषार्थ है। धार्मिक में इससे एकदम विपरीत, सबसे विपरीत। ज्यादा धार्मिक लोगों में छोटा भाव ज्यादा होता है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रगति नहीं। देखो आधुनिक विज्ञान में भी कितने इतने बड़े बड़े यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो टेलीस्कोप से लेकर के चंद्रा तक कई सब, परंतु स्वयं वैज्ञानिक लोग को विनम्रता से प्रकट करते। मैं लगभग रोज देखता हूँ वैज्ञानिक चैनल। कितने % अभी तक जाने, 4 से लेकर 5 और 6, तो कितना अभी नहीं जाने? और केवल आंखों से नहीं, मन से लेकर के संपूर्ण यंत्रों से। और अभी तो महाप्रयोग हो रहा उसके माध्यम से। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या प्रत्यक्ष में सब कुछ जान सकते हैं? मैं एक दिन बताया, आपके शरीर में जो अनंत परमाणु है, एक परमाणु का भी जानते हो? अरे शरीर के अवयव के नाम तक मालूम नहीं है। नाकाद, बाल, अंग, उपाधि देते। तो एक दूसरा मनोविज्ञान में भी है। अभी बहुत ये आ रहा है, पहले नहीं आता, अभी कुछ महीने से आ रहा है, माइंड गेम और ब्रोकन माइंड, उसमें भी बहुत अभी आ रहा है। मैं मनोविज्ञान में भी बहुत पढ़ा हूँ। और अभी तो ये सिद्ध करें, हम जो कुछ देख रहे हैं मनोविज्ञान में सिद्ध करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सिद्ध कर रहा है, हम जो कुछ देखते हैं ज्यादा भ्रम देखते हैं। जो आध्यात्मिक में पहले था कि संसार भ्रम, प्राय करके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी यहाँ धीरे धीरे पहुंचने लगे कि हम सब जो देखते हैं वो ज्यादातर असत्य देखते हैं। इसलिए मैं ज्यादा विज्ञान पढ़ता हूँ। धार्मिक तो सब रूढ़िवादी संख्या मतलब ही सब होते, कम से कम वैज्ञानिक सत्य शोध करते थे। भले विज्ञान से अनंत गुणित श्रेष्ठ धर्म है, परंतु प्रायोगिक धर्म थोड़े श्रेष्ठ। देखो जो कुछ देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार भी, आप जिस कलर को देखते हैं कलर नहीं इसका,
जैसे काला देखते हो ये क्या जाने, ये नहीं काला, ये काला नहीं। आपकी दृष्टि शक्ति ऐसे होने का, आपकी क्षमता ऐसे होने का, और जो वहां से प्रकाश रिफ्लेक्स होता है उसकी डिग्री ऐसे होने का आपको एक कलर दिखे देते, दूसरों को एक कलर अलग दिखे देते, अलग डिग्री से अलग प्रकाश, अलग कर। तो इसलिए आप जो कुछ देखते हो, जो कुछ देखते हो वो कम सत्य अधिक असत्य। जो कुछ देखते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ टेस्ट करते हो, जो कुछ सुनते हो, धर्म में तो है, और जो आज मनोविज्ञान और फिजिक्स केमिस्ट्री भी सीखते हैं। और ये जानना है तो मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी किताब है, और आगे आएगा मैं समझ तो बता ही दूंगा, सब बता दूंगा। जिस तरंग को आप सुन नहीं पाते हो वो चमगादड़ सुन लेता है, एक यंत्र समझ लेता है, एक कीड़ा समझ लेता है। इसका मतलब वो सूक्ष्म तरंग नहीं है, इसको नहीं। जो तरंग को आप नहीं सुन पाते, देख नहीं पाते हो, टीवी देख लेता है, टीवी देखा लेता है, मोबाइल देखा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं जानते, गणाधर तक नहीं जानते। मैं गणधर का ऐसा उदाहरण देता हूं, छद्मस्त में गणधर शब्द ज्ञान किसका नहीं होता। कोई आचार्य, कोई साधु, कोई उपाध्याय, कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, छद्मस्त में सबसे अधिक ज्ञान किनका, गणधर भी नहीं जानते, क्योंकि उनका विज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान। और ये सब दिशा भी विज्ञान में बहुत कुछ सिद्ध कर लिया, सब कुछ। यहां तक कि आप जो टेस्ट करते हो वो टेस्ट भी आप पूरा नहीं करते हो, वो क्या है आगे आएगा नहीं। जो आप सुनते हो वो भी सही नहीं, वो डेसिबल और कुछ होगा, कुछ डेसिबल को आप नहीं सुनते हो, 20 से कम और 2000 या 22 से अधिक, तो क्या वो अनुपलब्ध है? क्या वो है? ये सभी तरंग नहीं क्या? यहाँ टीवी तरंग, मोबाइल तरंग कहाँ सुनता है, कहाँ देख पा है? अनंतांत जीव यहाँ है, कहाँ देख पाते? आपके शरीर में ही अनंतांत जीव, आपके शरीर में जितने सेल्स है उससे भी 10 गुना वायरस व्यक्त गया है आपके शरीर, कहाँ देख? परंतु ये सब भगवान एक साथ एक समय में सब देखते। इसलिए तो चक्रवर्ती राजा महाराजा भी सब साधु बनते, ऐसे ज्ञान के लिए, ऐसे सुख के लिए, जो पहले भी आ जाता। किंतु भी सम्मतम, और कैसे? समग्र रूप में। जैसे किताब को आप क्या समग्र रूप में देख रहे हो? करोड़ों भाव आप नहीं देख पा रहे, कोई भी। मैं स्वयं से लेकर के, हाँ, हमारे प्रोफेसर प्रभा डॉक्टर कथल साहब या प्रोफेसर सुभाष भी हो, आप लोग, हम सब मिलकर के एक किताब का करोड़ों में अनंत भाग हम नहीं देख पा रहे, सब मिलकर के। बच्चों के कक्षा बैठ के नहीं सुनना, समझना नहीं, ये बच्चों की कक्षा की ना भाषा है ना विषय। अब तो पूरा देख रहे, देखो ये बच्चों की कक्षा नहीं है कोई, या स्कूल कॉलेज की कक्षा नहीं है। ये हम सब एक किताब को हम सब अनंत भाग सब मिलकर जाना, और सब कैसे देखने हैं? परोक्ष। एक तो अंदर जो लिखा हुआ, अंदर पेज आप लोग को देख रहे हो क्या? इधर के साइड को देख रहे हो क्या? फिर इतने पेज है, उसका अंदर जो लिखा हुआ वो अक्षर, उसके बाद उसमें जो मजकूर, और उसके बाद उसमें जो एकम, और एकम में जो परिणमन होता है। एकदम अभी यही डिस्टेंस आएगा। अभी तो सामाजिक शब्द में बताया जा रहा है। देखो, सम्मतम, समग्र रूप से हम एक साइड, एक पॉइंट, एक ही को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। कोई भी गणधर से लेकर कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक, कोई आचार्य तक समग्र रूप में कोई नहीं जानता।
कोई नहीं, किसी भी मन से भी नहीं जान सकते, इंद्रियों से भी नहीं, कोई यंत्र से भी नहीं जान सकते। और भगवान सर्वज्ञ, जब हम स्वयं सर्वज्ञ बन जाएंगे हम सब जान लेंगे। केवल भगवान नहीं जानते हैं, हम भी जानने की क्षमता रखते हैं, और भविष्य में हम भी जानेंगे। हाँ, यही श्रद्धा, यही विश्वास के साथ हम धर्म करते हैं। हम कोई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, भोग प्राप्त करने, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए धर्म थोड़े करते हैं। धर्म संपत्ति प्राप्त करने के लिए तो सब तुच्छ है। सम्मतम सबख गुणम गुण समिद्धम, और जो जितने इंद्रियों के विषय, हम इंद्रियों के माध्यम से एक एक विषय को जानते हैं। स्पर्श इंद्रिय से क्या जानते हैं? इतने छोटे विषय को फटाफट बोल रहे थे। स्पर्श इंद्रिय से क्या जानते हैं? फटाफट नहीं, हल्का भारी, इतना हल्का विषय भी गुम ही बोलेंगे क्या? इससे आंखों से जो ये जो जितने इंद्रियों के विषय, जो पुद्गल में भी, जो सूक्ष्म पुद्गल में तो जो विषय, तो उसको हम जान ही नहीं सकते। जो आप लोग को पहले ही पढ़ा, अनंतानंत परमाणु जो स्थूल स्कंद में, जो उनमें से जो एक एक गुण को एक एक इंद्रिय आंशिक जानते हैं। जैसे मूल रूप में 4 है, फिर 20 है, या और भी अनंतानंत जो गुण है, उन गुण में से एक एक इंद्रिय कितना समस्त रूप में, समग्र रूप में नहीं जानती, अति आंशिक रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही मैं बताता अभी, क्या आप आंखों से एकदम जो कुछ देखते हो पूर्णतः देखते हो? चश्मा लगाकर भी देख लेते हो, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से तक चश्मा लगा के नहीं देख सकता, नहीं देख। जो चक्षु इंद्रिय से हम क्या देख सकते हैं? यहां जो बताया गया ना, सबख गुण समिद्ध, इसके बारे में बता रहा हूं। सम अख माना इंद्रिया, सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय है, उन इंद्रियां जो विषय जानती है, उन विषयों को भी और अधिक स्पष्ट रूप में बिना इंद्रियों से, बिना मन से, बिना यंत्रों से केवल ज्ञान जानता है। जैसे भगवान, सिद्ध भगवान में शरीर से लेकर के मन इंद्रिया नहीं, पहले आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं। तथापि जो वहां इंद्रिया मन यंत्र कुछ नहीं होने पर भी क्या इंद्रियों के जो विषय नहीं जानते हैं? जितना आप लोग को जानते हो किसी विषय को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आंख, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार हमारा जो ब्रेन पावर है, ब्रेन पावर को 1/4 इंद्रिया प्रयोग, आंख प्रयोग करती है। इतना पावर लगता है केवल आंखों से जो हम देखते हैं। इसलिए जिधर हम देखते हैं ना, वहां उधर ज्यादा लक्ष्य जाता है। इसलिए जो हिलता है, जुलता है, उधर लक्ष्य ज्यादा जाता है। इसलिए इधर उधर देखने पर कुछ समझ नहीं आता है। वहां बैठ जाओ, कान खोला रहे तो भी समझ नहीं आता है, क्योंकि 1/4 एनर्जी, मेंटली पावर है, उधर नहीं। तो इंद्रियों से हम दूर तक देखते हैं, परंतु जैसे आप इंद्रियों से ये जो देख रहे हो, क्या आप जो इंद्रियों का, चक्षु का मुख्य तो 2 विषय है, साइज, आकार, भौतिक आकार और रंग, ये 2 देखना, उसका आकार देखना। क्या आप इसको भी पूर्णतः कालार को, पूर्णतः आकार को सही रूप में देख सकते हो? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अति स्थूल उदाहरण देता हूं। दूर में एरोप्लेन है, जैसे सूर्य चल रहा है, क्या आपकी आंख सही देख पाती है? और जो रंग है, वो रंग भी जैसे आप देखते हो ऐसे सब नहीं देखते।
अलग अलग सब इंद्रिय प्राणी अपने अपनी चक्षु से देखते हैं। आपको जो काला दिखाई देता, अन्य को ऐसी काला नहीं दिखाई देता, वो अलग काला दिखाई देता। आपको जो सफेद दिखाई देता, अन्य नहीं। क्यों? उसका कारण आपकी स्वयं की क्षमता, स्वयं की योग्यता। सबसे मेन तो स्वयं की योग्यता। दूसरा वो द्रव्य में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसके भी जो 4 भेद है, वो जो 4 भेद में फिर 20 भेद है, संख्या का असंख्य का अनंत भेद है। क्या स्पर्श रस गंध वर्ण, क्या वर्ण कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। संख्या का असंख्या का अनंत। इसलिए इंद्रियां नहीं होने पर भी, मन नहीं होने पर भी, यंत्र नहीं होने पर वो इंद्रियों के विषय से भी और ज्यादा स्पष्ट भगवान जानते, बिना इंद्रियों से, बिना मन से, बिना ही जानते। कारण आगे आएगा, पहले आ भी गया। क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ ये क्या अवलंबन और आवरण से सहित और विकृत, ये सब है, और वहां ये सब कुछ नहीं है। इसलिए अक्षातीत इंद्रियों के सब विषय जानते हैं, परंतु अक्षातीत इंद्रियातीत, इंद्रिय अतीत होकर के इंद्रियों के विषय जानते हैं। ये थोड़ा आपको, आप लोग की भाषा में क्या लगता होगा? अजीब सा लगता होगा। आप लोग की भाषा, मेरी भाषा में आप लोग को बोलते ना, कुछ भी कुछ हो जाए अजीब सा बोल देते, अजीब सा लगता होगा आप लोग को, अटपटा लगता होगा विषय। अरे इंद्रिया नहीं, और इंद्रियों के विषय को और ज्यादा स्पष्ट जान। एक तो इंद्रिया है नहीं, भगवान की इंद्रिया नहीं, और मानव केवल ही अध्यंत अवस्था में द्रव्य इंद्रियां है, द्रव्य मन है, परंतु उससे तो ज्ञान होता ही नहीं। मनुष्य भी ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से भी ज्ञान नहीं होता, परंतु इंद्रियों का विषय भी इंद्रियातीत होकर जानते। समझ आ रहा है? जो इंद्रियों से संसारी जीव जानते हैं, उन विषयों को भगवान बिना इंद्रियों से जो संसारी जीव जितने अंश में जानते हैं, उससे भी ज्यादा स्पष्ट जानता है और सही जानता है। जैसे मैं आपको बताया, जैसे फायदा अभी टेस्ट का लेकर बताता हूं, आगे आएगा, टेस्ट का बताता हूं। क्या जो टेस्ट आपको लगता है, सबको ऐसे टेस्ट लगता है? आपको खुद को हर समय ऐसे टेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। जब आपको खांसी, जुकाम, बुखार, दुखी, टेंशन हो जाएगा, वही टेस्ट उसी प्रकार लगेगा। यदि भूख नहीं है, नहीं लगेगा। और जैसे जो चीज आपको मीठी लगती है, हर प्राणी को मीठी लगती है, परंतु केवल ज्ञानी इंद्रियों से अतीत होकर के भी जो जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उसको जैसे के तैसे जानते, निर्भांत और कम बेसी और दृष्टि। कैसे? वो आगे आएगा। क्यों? सादा। और कब जानते हैं? जैसे आप जब सो गए, आंखों से देख लेते हो, कान से सुन लेते हो, नहीं, परंतु भगवान केवल ही सदा जानते हैं। हटमस्त जब सोता है, कोमा में आ जाता है, दुखी हो जाता है, कोई परिस्थिति परिवर्तन हो जाता है, तो उसका ज्ञान का विषय, अनोखा विषय परिवर्तन हो जाता है। किसी भी प्रकार के सब परिवर्तन होने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और सिद्ध भगवान या केवल भगवान, जैसे मैं पहले बताया था, इस ग्रंथ में बताया गया आएगा, हमसे भी अधिक परिवर्तन का ज्ञान किनको होता है? भगवान। हर प्रकार परिवर्तन, पाप, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, ये जो भौतिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन, सब वो परिवर्तन होने पर भी भगवान को ज्ञान में यथावत ही दिखाई देगा, समान दिखाई देगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इसीलिए जो छद्मस्त जीव, छद्मस्त माने लिख ले, छद्मस्त शब्द में प्रयोग करूंगा, धीरे धीरे आगम भाषा भी सीखना चाहिए। छद्मस्त एक इंद्रिय से लेकर के गणधर तक छद्मस्त है, माने जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ वो सब छद्मस्त है। छद्मस्त जीव कभी भी किसी भी विषय को हर समय में समान नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, नहीं अनुभव कर सकता। एक ही जीव का, जैसे मेरा ही मान लो, या मान लो कुंद देव का, या स्वयं भगवान का भी, स्वयं गणधर का भी, जब तक वो छद्मस्त रहेंगे समान रूप में, वो हर समय में ज्ञान उनको ऐसी नहीं होगा। तो ज्ञान में, अनुभव में परिवर्तन हर समय होगा, क्योंकि ज्ञान भी परिवर्तन होगा और यहाँ शोष में भी परिवर्तन होगा, दोनों परिवर्तन होता है। अंदर भी परिवर्तन होता है, इसलिए बाह्य में परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे जिसको दृष्टि धर्म बोलते हैं, हम चक्कर लगाते तो क्या सब चक्कर लगाता होगा दिखाई देगा। तो हम जब चक्कर लगाते हैं वो चक्कर लगाएंगे। जैसे गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो स्थिर वस्तु भी पीछे दौड़ती दिखाई देती है। तो दोनों में परिवर्तन होने पर वो ज्ञान में और अनुभव में परिवर्तन, परंतु केवल ज्ञान होने के बाद बाहर में अधिक परिवर्तन दिखाई देगा। हमको तो अति स्थूल परिवर्तन का ज्ञान होता है, अति स्थूल, कुछ भी नहीं। भगवान को तो परमाणु से लेकर के शुद्ध आत्मा से लेकर अमूर्त द्रव्य का भी परिणाम दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा क्या? गंधर्व को दिखाई देगा क्या? इसको भी नहीं दिखाई। तथापि अनंत ज्ञान में परिवर्तन होने पर भी भगवान के ज्ञान में किसी प्रकार विकृति आएगी। इसलिए सदा स्वयमेव, और किनके माध्यम से, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये शब्द का ज्ञान होता है। आप कुछ दृश्य देखते हो, दृश्य का ज्ञान होता है। आप कुछ खाते हो, टेस्ट का ज्ञान होता है। कुछ सुनते हो, गंध का ज्ञान होता है। तो भगवान ऐसे क्या, भगवान को ऐसे ज्ञान होता है? जैसा अभी मैंने बताया, इंद्रियातीत तो होकर के इंद्रियों का विषय भी ज्यादा उनको ज्ञान होता है। तो जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, जैसे इस सब का जो ज्ञान में हमारा परिवर्तन होता है, भगवान में परिवर्तन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कड़वा खाने पर कैसी तृष्णा होती है, बदबू से कैसी तृष्णा होती है। तो क्या बदबू का ज्ञान भगवान को होता कि नहीं? गंदगी का ज्ञान, बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले, उनका ज्ञान, चोरी करने वाले, तो उनको उनके ज्ञान में विकार होता है, भाव में विकार होता है। ये देखो, ये पापी है, ये दुष्ट है, उसके प्रति घृणा, कोई ये है, उसके प्रति मोह, आसक्ति, बदबू से घृणा, खुशबू से प्रसन्न, ऐसा होता है नहीं। इसलिए वहां साम्य रहता है। इसलिए जो समता है, जो साधु संत को समता में रहने के लिए बताएगा, यही परम अवस्था प्राप्त करने का भी साधना है। कि ज्ञान जागस्य, जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब ऐसा होता है। और ये भी सब बता देता हूं, केवल ज्ञानी क्या अनुभव करते हैं, क्या जानते हैं, मैं परसों भी बताता, अभी भी बताता हूं। केवल गणधर के लिए भी ज्यादा श्रद्धा का विषय, ज्ञान का विषय नहीं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य आप लोग का ज्ञान का विषय के श्रद्धा का विषय है। सिद्ध भगवान है आपके लिए ज्ञान का विषय के श्रद्धा का विषय है। अनु आप पहले थे और बाद में रहोगे। ज्ञान तो हम लोग का कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान के साथ तुलना करेंगे, हमारा क्या गणधर का ज्ञान भी कुछ भी। तो भारत के लोग को तो सब सर्वज्ञ है,
मैं तो अधिकांश के मुंह से सुनता, थोड़े से बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी, जानता हूं, पता है, आई नो वेरी वेल। हाँ, सबके मुंह से लगभग खबर है, गोत्तु है। मैं विभिन्न भाषा में बोलता हूँ, ये कई अलग अलग भाषा के शब्द भी बोल रहा हूँ। हाँ, माहिती है। केवल मैं विदेशी वैज्ञानिक के मुंह से यही सुनता हूँ, उनके साहित्य, जो मैं यहाँ कई बार बोला, मेरी किताब है। हमारे देश में वैज्ञानिकों के मुंह से भी नहीं सुना, कोई दिगंबर सितंबर हिंदू, साधु संत तो छोड़ो, वो तो अभी सर्वज्ञ बने। इसलिए हमारे देश में कोई पुरुषार्थ नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई विकास नहीं, केवल विदेशी। मैं जो बार बार बोलता, हम तो अभी नम्र प्रयास कर रहे हैं सत्य को जानने के लिए। देखो, ऐसे है हमारा स्वज्ञान, और हमारे यहाँ बीए कर लेते, एमए कर लेते, मास्टर बन जाते हैं, हाँ, बैचलर बन जाते हैं। और बच्चे आगे। ये तो अभी देखा, ये सामान्य अभी कथन हुआ, अभी विशेष कथन होगा सांस्कृतिक काम है। अथ सर्वं प्रत्यक्ष भवति इति अन्य रूपेण पूर्व सूत्रे भणितम निदानी तो परोक्षम किमपि नास्ति स्वयमेव व्यतिरेकेण दृढ़ति। देखा, पूर्व सूत्र निकालो, पूर्व सूत्र में यहाँ आया, पूर्व सूत्र में क्या लिखा हुआ पढ़ लो, नहीं तो मुझे ही बार बार बोलना पड़ता, आप लोग को पुरुषार्थ नहीं करते। हाँ, पढ़ लो। आगे कहते हैं कि केवल ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान में परिणमन करते हैं, इस कारण से उनको सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। खलु वास्तव में नाणम अन्य अनंत पदार्थों को जानने में समर्थ केवल ज्ञान को परिणमन करते हुए केवलीय अनंत भगवान के सर्वद्रव्य पज्जाया, सर्वद्रव्य उनकी तीन कालवर्ती सर्व पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती है। वह केवली भगवान ते उन सर्वद्रव्य पर्यायों को उपवाहिम क्रियाहीन अवग्रह पूर्वक क्रियाओं के द्वारा नेव विजान भी नहीं जानते हैं, किंतु युगपद जानते हैं, ऐसा है। देखो, वहाँ क्या बताया, प्रत्यक्ष। अभी क्या बता रहे हैं, परोक्ष कुछ नहीं। यही जैन धर्म की जो साधवाद पद्धति है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, हर विषय को सप्तभंग में वर्णन किया गया। और कितने सप्तभंग? अनंत सप्तभंग, कोई एक सप्तभंग नहीं, अनंत सप्तभंग। संपूर्ण पहलुओं से जब तक हम नहीं जानेंगे, उस विषय को हम सही रूप में परोक्ष रूप में भी नहीं जान सकते हैं। तो पहले पूर्व गाथा में बताया गया था केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, अभी बता रहे हैं केवल ज्ञान परोक्ष नहीं, मैंने प्रत्यक्ष जानते हैं। अथ सर्वं प्रत्यक्ष भवति इति अन्य रूपेण पूर्व सूत्रे भणितम इदानीं तो परोक्षम किमपि नास्ति स्वयमेव व्यतिरेकेण दृढ़यति। नत्थि परोक्ष किंचित् अस्य भगवतः परोक्ष किमपि नास्ति। भगवान के लिए कुछ भी परोक्ष नहीं। ये जब केवल ज्ञान होता है, मैं आप लोग को पहले बता दिया, हमारे शास्त्र में इसको कौन सा अवस्था बोलते हैं? स्नातक। और अभी स्नातक का कौन कक्षा को मान लेते हैं? मुझे हजारों बच्चे बोल दिया, हमारे तो पढ़ाई हो गई है। पढ़ाई हमारी हो गई, बीए में कर ले, बोले पढ़ाई हो गई, बीए में कर लिया। और स्नातक कहाँ बनते हैं? केवल ज्ञान। अस्य भगवतः परोक्ष किमपि नास्ति, कुछ भी नहीं है। किम विशिष्ट समन्तम सबख गुण समिद्धस्य समस्ततः सर्वात्म प्रदेशः
पहले तो मैं सामान्य रूप में बता, अभी विशेष समंत माने सर्व आत्म प्रदेश से। जैसे पहले भी आप लोग को बताया था, द्रव्य संग्रह बताया था, पहले भी बताया था, देखने की क्षमता हमारे संपूर्ण आत्म प्रदेश में है। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां, परंतु हम निश्चित आत्म प्रदेश से देखते हैं। सुनने की, सूंघने की संपूर्ण क्षमता हमारे आत्म प्रदेश में है, परंतु हम निश्चित परिधि से हम सुनते हैं, क्योंकि जो अंतरंग बहिरंग उपकरण और लब्धि के कारण। तो भगवान क्या ऐसे सुनते हैं, जानते हैं? नहीं। सर्व आत्म प्रदेश समन्ततः, समग्र रूप में सर्व आत्म प्रदेश जानते। जैसे ये पीछे ये है, बक्स है, क्या मैं आंखों से देख पा रहा हूं? नहीं, क्योंकि यहां भी क्षोभ समय है देखने का, तथापि यहां ऐसे उपकरण नहीं। परंतु भगवान के हर आत्म प्रदेश में हर ज्ञान को जानने की 500 इंद्रिय और मन और मनातीत विषयों को जानने के लिए हर आत्म प्रदेश समग्र रूप में हर समय में रहता है। हमारी इंद्रियों की शक्ति हर समय में समान नहीं रहती है। बाल्यावस्था में जो शक्ति, दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति रहती है, घ्राण शक्ति, स्पर्शन शक्ति, वो धीरे धीरे आयु वृद्धि होने के वो शक्ति भी क्षीण होती जाती है। आगे जाकर तो कठिन विकृत और लोप भी हो जाती है। परंतु भगवान की ऐसी कोई भी शक्ति कभी भी विकृत नहीं होगी, कभी भी क्षय नहीं होगी। समन्ततः सर्वात्म प्रदेश सामंतेन वा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द परिचित्ति रूप सर्वेन्द्रिय गुण समृद्ध, जो मैं गाथा में बताया था उसको टीका में विस्तार से आता, इसमें लिखा है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस जीव में श्वसन रसना ये दो इंद्रियां हैं, वो आगे के इंद्रियों का विषय वो स्पष्ट रूप में नहीं जानते। भले वो अन्य रूप में जानते हैं, परंतु भगवान में एक भी इंद्रिया नहीं है, तथापि संपूर्ण इंद्रियों का विषय जो संसारी जीव जितना जानते हैं इससे भी अनंत गुणित स्पष्ट जानते हैं। परिचित्ति रूपे सर्वेन्द्रिय गुण समृद्ध तरीही किम अक्ष सहित, तो फिर क्या भगवान में इंद्रियां है, मन है, जो इंद्रियों से जानते हैं? नैवम अक्षातीत इंद्रिय व्यापार रहित। ये विषय विदेशी दार्शनिक और आधुनिक वैज्ञानिक, भले किसी भी विधा के वैज्ञानिक इसको एकदम जानते नहीं, एकदम मानते नहीं और जानने की क्षमता भी नहीं। जो मेरी कई किताब में लिखा हूं, ये एक वैज्ञानिक में बहुत बड़ी कमी है, तो मेरी कई किताब में लिखा हूं। वो सोचते कि बिना इंद्रिय, बिना शरीर, बिना मन, बिना यंत्र कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि कल परसों में आप लोग को बताया था, हम अपनी योग्यता के अनुसार ही कुछ श्रद्धा करते हैं, जानते हैं, मानते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ होते हुए भी, आपके आत्मा में समस्त गुण होते हुए भी, क्या आप स्वयं को भी जान पाए अभी तक? इसलिए खोना वो तो वस्तु स्वभाव है, परंतु जानना, मानना, तदनुकूल उच्चारण करना, परिणमन करना हमारी स्व, जो आप लोग कई बार बता, द्रव्यगत शक्ति होते भी हमारी पर्यागत शक्ति जब होगी तब हम जानेंगे। ये जो विज्ञान में कम से कम अभी अन्य सब अच्छे गुण होते भी, ये जो आत्मा की शक्ति और आत्मा की अमूर्तिकपना को एकदम हो नहीं जाए।
इसीलिए उनमें जो अन्य जो महान गुण है, वो गुण में जो वृद्धि होनी चाहिए उसमें नहीं होता। इसलिए अभी मैं इन लोग को भी बोल दिया, हमारे सब वैज्ञानिक शिक्षकों को अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी भी अभी भी यही विषय में ज्यादा कर बता रहा हूँ। मैं इन लोग को भी बता दिया, अभी प्रोफेसर को बताया, आपको भी बता देता हूँ। अभी तक भारत के लोग को विषय करके, जैसे पहले विदेश के गुलाम रहे ना, अभी विज्ञान के गुलाम विदेशी के गुलाम है। विदेशी भाषा, विदेशी ज्ञान, विज्ञान उपकरण, यूज एंड थ्रो, कुछ भी हो, कपड़ा, भाषा, ये गुलामपन है भारत को। विदेश में इतना नहीं, विदेश के जो आधुनिक नवयुग को वैज्ञानिक, तो अभी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी है, मैं अभी प्रोफेसर प्रभात को भी समझ नहीं आया, फिर मैं उनको समझाया। वो कलर के बारे में कुछ लिखने वाला है, बोले कि गुरुदेव में जो धर्म में और विज्ञान में है वो लिखो। नहीं, जो विज्ञान में है उतना नहीं चलेगा, विज्ञान में विज्ञान का आगे वो लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, उनको समझ में आया, उनको समझाया मैं प्रभात को। आप वो थे नहीं तक, वो बाद में तो लिखना, मेरे के सामने मेरे को लिखवाया, लिखवाया उनको। हाँ, बाद वो तो मेरे सामने लिखवाया। तो ये कहे अरे कोई जरूरी है, जैसे मेरा अनुभव है, जो विज्ञान इतने कम दिन में इतना विकास कर लिया, उनमें ये एक बड़ा गुण है। कोई कुछ बोला, कोई आइंस्टीन न्यूटन ने बोला होगा, हमको क्या करना है? वो उनके गुणों को लेते हुए उनको नकारे, इसलिए वो बढ़ गए। हमारे देश में नकारने की क्षमता नहीं है, गलत नकारने की क्या क्षमता है? झूठना चाहते हैं, भाषा हो, देश हो, खान पान, जंक फूड, नका नकी बहुत ज्यादा। और इतनी महान उपलब्धि हमारे पास हो तो भी उसका कोई ज्ञान नहीं, भान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो, आप इतने बड़े प्रोफेसर है, ये देश में आ गए, यहाँ एक किसान, एक आदिवासी इस देश में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जब तक सूट बूट टाई नहीं पहनेगा और गाड़ी में नहीं आएगा, उसको हमारे भारतीय के लोगों को तो तुच्छ मानते, इतनी मानसिक, इतनी मानसिक। यदि कोई इंग्लिश में नहीं बोलेगा या गूगल से सूट बूट टाई नहीं पहनेंगे, हमारे देश के बच्चे ना बिना सूट बूट टाई बिना गाड़ी जाते नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 1.5-2 मीटर, नहीं तो स्टूडेंट भी नहीं। और जापान में उसको तो पैदल जाते हैं और स्टूडेंट लेकर के पीछे तक सब सफाई करते हैं। हाँ, बहुत उदार है, इसलिए गरीब देश में, इसलिए सफाई करने के लिए धानु वहां से आता है, स्वास्थ्य के लिए वहां से आता है, रोग के लिए धानु वहां से आता है। देखा ये जो देखा, मैंने हमारा ज्ञान विज्ञान, समस्त ज्ञान विज्ञान दर्शनों से परे, तथापि उसका सदुपयोग नहीं करते। अति अक्षातीत इंद्रिय व्यापार रहित, अथवा अक्षातीत इंद्रिय व्यापार रहित, क्योंकि वो तो पहला आ जाएगा। यदि हम इंद्रियों से जानना चाहेंगे, इंद्रियों की क्षमता कितनी है? संसार। और यह कितना है? विश्व कितना है? अनंत। तो हम ये संचार शक्ति वाली इंद्रियों से कैसे जानेंगे? और मन की भी क्षमता कितनी है? संचार कैसे जानेंगे? इसलिए ये अक्षातीत ज्ञान होना चाहिए, इंद्रियातीत। और इंद्रियां क्रमश जानती है, विकृत जानती है, और कथनचित मोह राग देश आवेश से ग्रसित होकर के ज्यादा करके गलत जा रहा है। इसलिए इंद्रियातीत ज्ञान होना जरूरी है। जब तक इंद्रियातीत ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। द्वितीय व्याख्यानम आप्नोति ज्ञानेन व्याप्नोति इति अत्यक्ष आत्मा तद गुण समृद्ध। अब लोग कई बार बोले आजा सामान लोग
विशेष करके कानून में ये ज्यादा गलती है। हमारे जो जजेस भक्त और वकील है उनको मैं ज्यादा बताता हूँ, उनको बहुत ज्यादा मैं बताता हूँ विषय। और विषय के भारतीय कानून में बहुत ज्यादा गलत है। एविडेंस, साक्ष्यजन्य एविडेंस और परिस्थितिजन्य एविडेंस मैं लिखा भी बहुत। अभी एक किताब कविता का लिखता भी छप रही, उसमें भी लिखा हूँ और बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिख रहा हूँ। इतना बड़ा हमारे देश का कानून भी बहुत, एक तो गुलाम कानून है, वही गुलाम कानून चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ज्यादा विज्ञान का भी ज्यादा विकास नहीं हुआ और आध्यात्म को तो कोई हटा दिए, छोड़ दिए। आध्यात्म को बेकार मानते हैं हमारे देश के लोग। संघ को आपको दे तो बताने के लिए आध्यात्म को सबसे बेकार चीज भारत में, सबसे गलत चीज। अक्षमा प्रत्यक्ष माने प्रतीक अक्षय प्रत्यक्ष। कानून में ये ज्यादा गलती, कानून में जो विज्ञान में भी इतना नहीं, मनोविज्ञान में भी नहीं, सबसे ज्यादा ग्रसित है भारतीय कानून। विदेश कानून तो अब इतना नहीं है, वो तो डीएनए टेस्ट आदि करके भी कर लेते हैं। अन्य सब भारतीय जो अभी तक कानून में बेकार है, अभी भी आएगा कई कानून हमारा बेकार होकर निकाल दिया गया, तो भी वही चालू है। हमारे यहाँ में जो दिगंबर सितंबर हिंदू मेरे कई जज भक्तों को इनके सामने भी पूछा, उसके पहले भी पूछा हूँ, कानून क्या मानता है? साक्ष्य, एविडेंस। एविडेंस में कई है, एक तो प्रत्यक्ष देखा हुआ और परिस्थिति जन साक्ष्य। इसमें बहुत कुछ लगता है। हमारे देश में जो 3 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है ना केस, और 10 रुपया का केस के लिए जो लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, इसमें बड़ा दोष है यहाँ जो हमारे यहाँ जो संविधान बने हैं उनको भी ज्ञान नहीं था। मैं तो खुद डायरेक्ट ये क्या नाम बलवंत सिंह मेहता को अभी बहुत वर्ष पहले मैं एक गांव है, छोटा सा गांव सबीना, वहां बुला करके 2.5 घंटा तक संविधान में क्या क्या करना है मैंने बताया। संविधान में बहुत करना है देश, क्योंकि इधर उधर के ईंट पत्थर ला करके इकट्ठा करके संविधान बना दिए हैं, कोई तो मौलिक नहीं। और कानून तो गुलाम कानून है, और उनको विवश होकर के स्वीकार करना कोई उत्तर नहीं देता है, काट नहीं करता है ना। अब लोग जानते होंगे यहाँ ही सितंबर है बलवंत सिंह मेहता, वो ये जो संविधान निर्माता के सदस्य डायरेक्ट में मैं डायरेक्ट जो जिनका विषय उनको डायरेक्ट में पूछता हूँ, जब तो कानून संबंधी, वैज्ञानिक विज्ञान के संबंधी ऐसे देखो, वहां सब साक्ष्य चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। हम तो रियल प्रत्यक्ष कुछ जानते नहीं। जैसे मैं कुछ उदाहरण पहले भी बताया, अभी बताऊंगा। कोई बर्फ से शरीर का गला काट के, नस काट के मर गया और बर्फ बाष्पीकरण से सूख जाएगा, तो वहां तो कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कोई श्वास स्वयं श्वास बंद करके मर जाएगा, क्या साक्ष्य मिलेगा? ऐसा और भी बहुत। हमारे यहाँ इसको साक्ष्य या प्रत्यक्ष नहीं माना गया, ये व्यवहार के प्रत्यक्ष डाला जाता है, लौकिक का प्रत्यक्ष डाला जाता है, परंतु इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं देते, हम आत्म प्रत्यक्ष को महत्व देते हैं। आत्म प्रत्यक्ष जैसे अभी मनोविज्ञान भी सिद्ध हो गया, जीनोम सिद्धांत भी सिद्ध हो गया, जो हम विचार करते कोई नहीं जाना, बाह्य प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं, एविडेंस कुछ भी नहीं, परंतु हमारे खून में, हमारे शरीर में, हमारे ग्रंथियों में, हमारे श्राव में, हमारे क्रिया प्रतिक्रिया में, हमारे पसीना में, हमारे अंश में उसको प्रकट हो जाएगा। ये तो बाह्य साक्ष्य कुछ ही नहीं है। क्या क्या बाह्य साक्ष्य नहीं, तो भी वो सही। इससे भी ज्यादा जो प्रत्यक्ष क्या है? आत्म प्रत्यक्ष यही है। आप्नोति ज्ञानेन व्याप्नोति इति अक्ष आत्मा तद्गुण समृद्धस्य। जो आत्मा से आत्मस्थ
आत्मा के ज्ञान द्वारा जो अनुभव में आता है, जो देखा जाता है, वही है यथार्थ प्रत्यक्ष। जैसे मैं यहाँ प्रवचन नहीं बोल रहा हूं, कई बार आगे बताऊंगा। कोई चोर भी है, कोई लुटेरा भी है, कोई बदमाश, कोई गुंडा, कोई ठग, कोई जालसाजी वाला भी स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। अकेले में कोई भी धोखा नहीं दे सकता। भगवान को दे सकता, कसम से, समाज को दे सकता, विज्ञान को दे सकता, माँ बाप को, गुरु को दे सकता, नहीं दे सकता। एक तो धर्म में तो है बहुत कर्म सिद्धांत से लेकर सब, अभी विज्ञान भी सिद्ध हो गया। इसलिए विदेश में ज्यादा सही न्याय मिलता है, हमारे देश में नहीं मिलता। क्योंकि हमारे देश में वही अंधा कानून, वही गुलाम कानून, वही प्राचीन, वही बाबा आदमकालीन कानून। आत्मसाक्षी कोई महत्व नहीं। मैं खुद मेरे कई जज शिक्षकों में पूछा, मैं सबसे ज्यादा विरोधी बाल्यकाल से हमारे भारत के कानून का विरोध था, अभी शिक्षा का विरोध और सीखते में सीखे। कई मेरी जज शिक्षकों में पूछता हूँ, जो जिनका जो विषय उनको पूछता हूँ, सबको सब विषय नहीं, जो जिनका जो विषय, जैसे कानून समझे कानून, विज्ञान समझे विज्ञान, शिक्षा समझे शिक्षा, अन्य नहीं। मान लो कि उनके घर में चोरी हो गई, वो खुद देखा, जाना, सब कुछ किया, वो माने साक्ष्य भी नहीं दे सकता है जज कि मेरे घर में, मेरे समक्ष चोरी हुई, और स्वयं साक्ष्य नहीं दे सकता, सही नहीं बता सकता है। उसके लिए बाह्य एविडेंस चाहिए, दूसरे के एविडेंस चाहिए, साक्ष्य जरिया और पदक। और उनको देना है तो वो रिटायर्ड होना पड़ेगा, वो पदच्युत होना पड़ेगा, वो सामान्य नागरिक बनकर देना पड़ेगा। सब बहुत कुछ हमारे देश में, सब ऐसे माया जाल है, सब में माया जाल है, सब भ्रम है, सब भ्रम है, माया जाल, सब माया जाल। ये छोरी भी कल बोल रही थी, गुरुदेव हमारे माइंड में सब बोल लेते हैं, इसे कोई लैब में कुछ टेस्ट नहीं करते, सब घोटाला में सब जाता, बहुत पहले जाता है, लेकिन जाता। हमारे देखा आत्मसाक्षी, आत्मज्ञान, स्वज्ञान, स्व अनुभव, वो कौन सा? जो केवल ज्ञान से उत्पन्न जो आत्मसाक्ष्य को परम साक्ष्य बताएगा। किसको? केवल ज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञान, जो प्रत्यक्ष, जो साक्ष्य, जो वहां घाती कर्म नष्ट होने के बाद वहां किसी प्रकार की विकृतियां संभव नहीं, और संपूर्ण ज्ञान को वो जानते हैं, और वो मोही नहीं, और भीरू नहीं, अनंत नहीं। किससे डर? ना परिवार है, ना किसी डरते हैं, ना कोई शत्रु मित्र। इसलिए हमारे यहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष, संपूर्ण प्रमाण किसको माना गया? केवल ज्ञान। हम यहाँ तक कि हम फिलॉसफी को, तर्क को, विज्ञान को भी हम परम सत्य नहीं मानते, और लौकिक गणित को भी हम नहीं मानते, अलौकिक गणित को मानते। इतना परम विज्ञान, परम ज्ञान समझ आ रहा आपको? परंतु इससे विकृत है हमारे देश में से विकृत है, प्राय तो सब विकृत है, परंतु हाई देख के हम केवल ज्ञान गम्य जो विषय को, उसको भी हम क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष। गणधर ज्ञान का, गणधर भी जानते हैं, उसको हम पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। हम खुद जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम खुद जो विचार करते हैं, वो भी हमारे लिए पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि जो राग, द्वेष, मोह, अज्ञानता आदि है, उसके कारण हम परम सत्य को जान नहीं सकते। वो है प्रत्यक्ष। सदा सया सर्वदा सर्वकालम, सदा सर्वदा सर्वकाल। पुनरपि कीरूपस्य स्वयमेव नानदादस्य स्वयमेव स्फुटम केवल ज्ञान रूपेण जातस्य परिणातस्य इति। और कैसे? जब जीव
स्वयं केवल ज्ञान पर परिणमन करेगा, तब जाकर के इन गुण को प्राप्त करेगा। केवल पढ़ करके, केवल सुन करके, केवल याद करके नहीं। जैसे हमारे देश में एक आध कुछ गाथा पढ़ लेते, समझदार पढ़ लेते, सोचते हम शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। अभी कथा साहब उधर बोले थे ना, अब भी थे कि किस समय में होता है। इनकी भी संख्या सही थी, वैज्ञानिक अग्रवाल संख्या भी सही थी, एकदम सही है, ये गलत नहीं, एकदम सही। अभी है कहाँ, किस परिस्थिति में, कितना राग द्वेष ईर्ष्या काम विकार से ग्रसित है, और क्या दूसरों को ठग मक्कर से रोटी खाओ घी शक्कर से करे। अच्छा ये औषधि है, ऐसी बात ये नहीं। देखो ये प्रत्यक्ष, ये ज्ञान, ये सुख कब अनुभव होगा? कब? जब हम उस अवस्था में प्राप्त करेंगे। उसमें अगला सा भी पूछे थे, आप भी पूछे थे, उसका भी उत्तर दे। हाँ, हम श्रद्धा रखेंगे, लक्ष्य वो होगा, परंतु अभी क्या उपलब्धि है? क्या उपलब्ध है? क्या नहीं। तद्यथा अतीन्द्रिय स्वभाव परमात्मन, परमात्मा कौन है? अतीन्द्रिय स्वभाव में परिणमन होंगे। जब अतीन्द्रिय स्वभाव में परिणमन होंगे तब हम क्या बनेंगे? परमात्मा। जब तक इंद्रियों से हम जानते हैं, इंद्रियों का भोग भोगते हैं, इंद्रियों का कष्ट आता है, तब जानना चाहिए हम परमात्मा नहीं। कैसे पता चलेगा हम परमात्मा क्या कि नहीं? ऐसे हैं जैसे मुझे मेरे पहले के शिष्य और दूसरे पूछते थे, गुरुदेव ये बताओ तो कोई मोक्ष क्या, हम कैसे पता चलेगा? कोई भी मर गया तो मोक्ष चल जाइए? नहीं, मोक्ष जाने के पहले ये प्रमाण है, उनको केवल ज्ञान होना जरूरी है। यदि केवल ज्ञान हुआ तो जानना चाहिए वो। तो इसी प्रकार यहाँ अभी तो आगे आएगा, तो हम अभी परमात्मा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यदि हम इंद्रियों से नहीं जानेंगे, बिना इंद्रियों से, बिना मन से जानेंगे, इंद्रिया और मन का किसी प्रकार का प्रभाव और टेस्ट नहीं आएगा, हम इंद्रिया और मन से अतीत होकर यदि जानेंगे और सुख अनुभव करेंगे तो जानना चाहिए हम परमात्मा। ऐसे सब आपके विचार का बात हो, उधर आप प्रश्न करेंगे तत्काल पता लगेगा। इसलिए कविता भी होता है कि हमारे देश में एक समस्या जो आपने उधर पूछे थे, ये सही समस्या। हमारे यहाँ जानते कुछ नहीं, मानते कुछ नहीं, कामते हैं सब, और धर्म के नाम पर पंथ मत ये वो परंपरा पूजा पाठ रीति नहीं। देखो परमात्मा सब बनेंगे, कहाँ विषय वासना राग द्वेष हिंसा घृणा कृष्णा में आपद कंठ डूबे हुए नहीं, सदन उसी में बने हुए। डूबे हुए तो इसका मतलब वो अलग है, वो अलग है। बने हुए तो भी स्वयं को क्या मान लेते हैं? अतीन्द्रिय स्वभाव परमात्मन विपरीतानि क्रम प्रवृत्ति हेतुभूतानि इंद्रियानि अतिक्रांतस्य। देखा, इंद्रियों के अतिक्रांत, इंद्रियातीत नहीं, मनातीत होना पड़ेगा। जगत त्रय काल त्रय वर्ती समस्त पदार्थ युगपत्, तीन जगत तीन कालवर्ती समस्त पदार्थ युगपत्। युगपत् के बारे में पहले बता दिया। एट ए टाइम, एक साथ, एक समय में, प्रत्यक्ष प्रतीति समर्थम अविनस्वर खंडेक स्वभाव समयम केवल ज्ञानम परिणत स्वभाव परिणत अस्य भगवतः परोक्षम किमपि नास्ति भावार्थः। परोक्ष कब नहीं होगा? जब हम इंद्रियों से और मन से नहीं जानेंगे तब होगा प्रत्यक्ष। जब तक हम इंद्रियों से और मन से जान रहे तब तक हमारा ज्ञान क्या? ये तो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत में बहुत बढ़ना आगे भी, परंतु ये विषय अभी विज्ञान भी, मनोविज्ञान भी और आधुनिक विज्ञान भी बहुत कुछ मान लिया, और अभी भी ज्यादा यही विषय है। दो विषय है, माइंड गेम और दूसरा है ब्रोकन माइंड।
एक विषय पूरा इशारा में नोट भी किया हूँ, संदर्भ प्राप्त में बताऊंगा कि हम जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे, सोच रहे हैं, वो ज्यादा करके असत्य और विकृत है। पहले भी मैं मनोविज्ञान में पढ़ा भी हूँ, और तो अभी जितना जो अभी वैज्ञानिक शोध हुआ, पहले इतना नहीं हुआ था। इसलिए देश में प्रवचन ने बताया था, देखा हुआ सुना, क्या मानते हैं? जो देखा हुआ सत्य और सुना हुआ सुना हुआ कथन से ज्यादा सत्य। जैसे भगवान द्वारा जो उपदिष्ट सत्य है, यदि हम सुन रहे हैं या दिव्य ध्वनि सुन रहे, वो ज्यादा सत्य। और भी बोलते ना, सुनो सबकी करो मन की, ये भी गलत है। इसमें बहुत लिखा मनमानी और मन के आनंद सत्य को जानने का क्या नहीं। ये सब सिद्धांत से आप लोग को पता चलेगा कानून कहाँ है, लोक व्यवहार कहाँ है, नीति कहाँ है, जो मुहावरे कहाँ है, है ना। ज्यादा ज्यादा लोक का व्यवहार से सत्य होगा, लोक प्रचलन सत्य होगा, परंतु परम सत्य नहीं, परम सत्य नहीं, परम सत्य स्थित पर। और हम स्वयं कौन है? हमारा शुद्ध स्वरूप वही परम सत्य है, और उसके लिए ही धर्म है। उसी स्वरूप को बोधि समाधि परिणाम चक्री धर्मा प्रभाकर ज्ञान सिद्धो आचार्य गुरु पुष्पेण जल्यम मुदलम स्वभाव। अभी प्रोफेसर अभी प्रोफेसर सुभाष जी कुछ बोलेंगे, और कुछ साहित्य भी दूंगा आशीर्वाद में आपको। जो आपका अभिप्राय सब? नहीं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं। मैं आजकल रिटायर हो चुका हूँ, तो इसलिए व्यस्त रखने के लिए PhD कर रहा हूँ, और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में वहाँ पे प्रवेश मिल गया। 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया। वहाँ पर हैं डॉक्टर प्रियादर्शना जैन, वो मेरे एडवाइजर हैं। तो अभी मैं वहाँ पर 2 परीक्षाएं लेके आया हूँ कि उन्होंने कहा था तत्वात सूत्र और गोवध साल का जीव कार्ड और धर्म कार्ड, इन 2 पे परीक्षा लेंगे वो। तो मैंने करीब 4-6 महीने अध्ययन किया उनका, उनकी परीक्षा देनी है तो अध्ययन करना ही पड़ेगा। और फिर अभी पिछले सप्ताह में रहा था, तो 3 घंटे के 2 पेपर, मतलब ताज्जुब मुझे था कि इस उम्र में मैं देखा विदेश में कितनी जिज्ञासा है। प्रोफेसर से रिटायर होने के बाद भी पढ़ते हैं। हमारा DA में पढ़ने वाले अभी भी